द्वारा कही गई बात और उसको एडिटिंग करके मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत की गई बात से जिस किसी को आघात लगा हो, हम उन सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। मेरी मंशा ऐसी नहीं है और न मैं इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जो तस्करी हो रही है बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सप्लाई दी जा रही है शराब की बिहार को, ये रुकना चाहिए। ये मिली भगत से आपके विधानसभा में क्यामपुर छावनी पड़ती है, जो हम लोग के गाजीपुर के हैं माननीय मनोज सिन्हा जी एलजी साहब, उन्हीं के गांव के बगल में एक जी सटे हुए मान कर चलिए उन्हीं का गांव है। और वहाँ गांव के लोग चंदा लगा करके एक पुलिया नहीं पुल है सर, और निर्माण कर रहे हैं। उसके बारे में अपने गांव की उस सड़क का भी निर्माण नहीं कराया है जो मोहनपुरा जा रही है। तो बगल के पूर्वा पर छावनी पर अगर जनता अपने चंदे से, तो हम सबके लिए शर्म की बात है। अफसोस है कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संज्ञान लूँगा। मैंने देखा है इस खबर को, और कुछ ग्रामीणों के जो चित्र थे उनमें उस एक दो लोगों के चेहरे को भी मैं पहचान रहा हूँ, जो बासदेवपुर और क्यामपुर के लोग थे और वहाँ साहसिक कार्य कर रहे हैं। आईना दिखाया है उन लोगों ने। जब हम विधायक हुआ करते थे इस क्षेत्र में, तो फखराबाद से प्रतापपुर कुआड़ी होते हुए मोहनपुरा तक एक सड़क बना। मैं पहुंचा हूँ गाजीपुर सांसद माननीय श्री अफजाल अंसारी साहब के यहाँ, जो हमारे खुद सांसद हैं। कुछ मुद्दा इनके सामने मैं रखूंगा और उसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। आपको सादर प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार, आपका स्वागत है। जो कर सकूं, बिजली की समस्या से हमारा जिला इस वक्त बिल्कुल त्राहिमाम कह दिया। चारों तरफ लोग हाय हाय कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। 18 घंटा लखनऊ में बताया जाता है कि साहब 18 घंटा हम ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली दे रहे हैं, 22 घंटा शहरों को। मैं आपको क्या बताऊं, 8 घंटा भी बिजली जिस गांव को मिल जाए वो उस गांव की जनता अपने को खुशनसीब मान रही है। कहा जाएगा 48 घंटे में हम ट्रांसफार्मर देते हैं। 1 महीने में भी ट्रांसफार्मर अगर जला हुआ फूंका हुआ लग जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं लोग। जनता हाय हाय कर रही है। और बिजली विभाग में ये जो प्राइवेट आजकल काम सौंप दिया गया है, इन लोगों ने एक नया ढर्रा धन उगाही का बना लिया है। गांव में जाते हैं, किसान है, उसने 5 हार्स पावर का कनेक्शन ले रखा है, उसकी मशीन बंद है, और उसी पट्टे से वो अपने मवेशी के लिए अगर चारा काट रहा है, तो ये तो चारा काटने वाली 1 हार्स पावर की मशीन, अरे भैया हमारे कनेक्शनवा तो 5 हार्स पावर का बा ना, एक और 1 हार्स पावर का अलगा चाहिए। ये 5 हार्स पावर 24 घंटा पंपिंग सेटवे पर रही, लाइट देव 8 घंटा और 24 घंटा वही पे रही, कैसे व्यवस्था चलेगी? जी डेली छापा मार रहे हैं, पैसा क्या कर रहे हैं, सरकार कहाँ भेज रही है सब पैसा? 2 चीज में, मोटरसाइकिल वालों की चालान करके और बिजली वाले छापा मार करके फोटो खींच करके। पहले तो कुछ लगा कि ये लोग किसी योजना के तहत कर रहे हैं, इनका मकसद है कि अवैध बिजली की चोरी रोका जाए। अब तो हर जगह केबिल लगाया जा रहा है, अब कटिया तो कोई फंसा नहीं सकता। अब दौड़ा दौड़ा करके जितना परेशान किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि इस देश की जनता, इसके ऊपर कोई ऐसी सरकार बैठ गई है जो इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और अन्याय कर रही है जिसका कोई सीमा नहीं है। अपनी व्यवस्था सुधार लो और फिर उसके बाद आप सख्ती करो, बात समझ में आएगी। आपकी व्यवस्था सुधर नहीं रही। लाइट आती है, वोल्टेज इतना डाउन है कि मशीनें नहीं चल रही हैं, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। सड़क है, चालान काट रहे हैं आप। हेलमेट नहीं है, चालान कटेगी। गाड़ी का कागज़ घर फूल गए, चालान कटेगी। 2 सवारी से 3 सवारी बैठ गए, चालान कटेगी। आप अपनी सड़कों की इस दुर्दशा को अगर नहीं ठीक करेंगे तो आपकी भी चालान कटे। जिस गड्ढे में मोटरसाइकिलें गिर जा रही हैं, लोग घायल हो जा रहे हैं, इस दिशा में कुछ नहीं। वाहन स्वामी सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना हुआ है। जब वाहन खरीदने जाता है
तो उससे कहा जाता है इतना रुपया वाहन की कीमत है और इतना रुपया मोदी सरकार और योगी सरकार का जीएसटी दे दो और इतना रुपया इंश्योरेंस कंपनी को दे दो कि गाड़ी कहीं अगर कोई दुर्घटना होगी तो उसको संभालेगा, और इतना रुपया रजिस्ट्रेशन का ट्रांसपोर्ट विभाग को रोड टैक्स दे दो जिस पर तुम्हारी गाड़ी चलेगी। जैसे ही लेके वो गाड़ी निकलता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है और उसको बैरियर मिलता है, बैरियर वाला उसको रोकता है और कहता है रोड टैक्स यहाँ भी दे दो। कई बार रोड टैक्स वसूला जाएगा। जब 15 साल का रोड टैक्स वसूल करके आपने उसको ट्रांसपोर्ट विभाग से रजिस्ट्रेशन कर दिया 15 साल के लिए, तो 15 साल तो चैन से चलने दीजिए। लेकिन हर चौराहे, हर मोड़, हर एक दूसरी सीमा के बाहर एक बैरियर है, अब वसूली हो रही है। कौन कहे, जनता भी बिल्कुल त्रस्त है और हाय हाय कर रही है इस व्यवस्था से। जी, एक आपके विधानसभा में क्यामपुर छावनी पड़ती है, जो हम लोग के गाजीपुर के हैं माननीय मनोज सिन्हा जी एलजी साहब, उन्हीं के गांव के बगल में एक जी सटे हुए, मान कर चलिए उन्हीं का गांव है। और वहाँ गांव के लोग चंदा लगा करके एक पुलिया नहीं, पुल है सर, और निर्माण कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आप। असल में विकास पुरुष की संज्ञा दिया गया और विकास की सारी गंगा इस वक्त जाके कश्मीर और जम्मू में बह रही है। लक्ष्य फिर भी सर गाजीपुर को बता रहे हैं लोग, कमेंट में बता रहे हैं लोग कि कहाँ आप फंसे हुए हो। सिन्हा जी तो गाजीपुर में विकास की गंगा बहवा दिए। तो गंगा बहवा दिए तो आपको बताएंगे, तो आप जाके इसका पता करिएगा। फखराबाद गांव है जहां से मोहनपुरा को सड़क जाती है। मोहनपुरा मनोज सिन्हा का गांव है। फखराबाद से अब मोहनपुरा गांव वहां जाने के लिए रास्ते में सिर्फ पगडंडी थी, कोई रास्ता नहीं था। जब हम विधायक हुआ करते थे इस क्षेत्र में, तो फखराबाद से प्रतापपुर कुआड़ी होते हुए मोहनपुरा तक एक सड़क बनवाया। वहाँ 4 चक्का जाने लगा, और नहीं पहले बासदेवपुर जाइए, बासदेवपुर से कयामपुर जाइए, और कयामपुर के बाद ये जो आप नाम ले रहे थे वहाँ से होते हुए तो मोहनपुरा के लिए व्यवस्था थी। अब ये जब रास्ता बन गया तो उस रास्ते का और सुंदरीकरण, उच्चीकरण श्री नीरज शेखर जी जब संसद सदस्य हुए तो उनके द्वारा कराया गया। सिन्हा जी ने अपने गांव की उस सड़क का भी निर्माण नहीं कराया है जो मोहनपुरा जा रही है। तो बगल के पूर्वा पर छावनी पर अगर जनता अपने चंदे से, तो हम सबके लिए शर्म की बात है, अफसोस है कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संज्ञान लूँगा। मैंने देखा है इस खबर को, और कुछ ग्रामीणों के जो चित्र थे उनमें उस 1-2 लोगों के चेहरे को भी मैं पहचान रहा हूँ जो बासदेवपुर और क्यामपुर के लोग थे और वहाँ साहसिक कार्य कर रहे हैं। आईना दिखाया है उन लोगों ने विकास पुरुष को। और सर आपका विधानसभा भी है? नहीं, हम आप यही के परिवार से लोग हैं तो आप हाँ, हम उसका संज्ञान लेंगे। आप भी उस पर थोड़ा हम संज्ञान लेंगे, हम बुलाएंगे, जो चेहरे दिखाई दिए हैं उनको भी बुलाएंगे और हम कहेंगे कि इस पुलिया को यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं ये उसको बनवाएं। आपको सर वहाँ लोग इंतजार आपका कर रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि हम लोग सोच रहे हैं कि उनका क्षेत्र तो नहीं है लेकिन एक बार यहाँ जरूर आएँ। चलिए मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा गांव है बासदेवपुर, क्यामपुर 3-4 पूरे में बसा हुआ है। 2 पूरे में राजभर लोग हैं, एक पूरे में दलित समाज और यादव बंधु भी हैं, और एक घर मेरा पैदल घूमा हुआ क्षेत्र है। लेकिन अब आज बहुत दिनों से क्षेत्र का परिसीमन हो जाने के बाद यह क्षेत्र मेरे क्षेत्र से बाहर हो गया। मैं, आपने बताया, वहाँ के जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं जाऊँगा भी, और उस कार्य को भी मैं प्राथमिकता दे करके कहूँगा विधायक जी से कि इसको संपन्न कराएं। जी, आपका एक वायरल वीडियो इस समय चल रहा है
जो गांजा वजा वगैरह कुंभ में कई ट्रेन गांजा चली जाएगी, इस पर क्या ये सब देखिए, साधु संत विभाग के लोग नहीं, हमने क्षमा मांग लिया और आपके माध्यम से भी मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं और उन सम्मानित संतों को जिनको इससे किसी भी तरह से कष्ट हुआ है, मेरा मकसद ये नहीं था, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बिना किसी शर्त के। एक बात ये ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी समझिए, गाजीपुर में जिस लोकसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, यहाँ ब्रिटिश काल में एक ओपीएम फैक्ट्री स्थापित की गई थी और वो ओपीएम फैक्ट्री आज भी रन कर रही है और एशिया की बिगेस्ट ओपीएम फैक्ट्री है ये। एक दारू का कारखाना नंदगंज में है। दुनिया की निगाह में या गवर्नमेंट के फाइलों में गाजीपुर उद्योग शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ अफीम का कारखाना है और दारू का कारखाना है। अब दारू का कारखाना हम मानते हैं हमारे क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, अफीम का कारखाना हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कोई विकास का साधन नहीं, अभिशाप है। बगल में बॉर्डर है बिहार का और बिहार में शराबबंदी हो गई, तो बड़े तेजी से धड़ल्ले से हमारे गंगा के उस पार के इलाके में और कुछ इधर भावरकोल साइड के इलाके में नई नई शराब की दुकानें और पुरानी दुकानों के नाम से स्थल बदल बदल के ये शराब की दुकानें बिहार बॉर्डर के नज़दीक, वहाँ से लोग आ जाते हैं, गाड़ी भर भर करके दारू लेके चले जाते हैं। स्थानीय नागरिक भयभीत हैं, आतंकित हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है। आरपीएफ के 2 जाबाज सिपाहियों को जो ड्यूटी पे थे उनको मार के फेंका गया। एक जो उसमें जावेद था वो तो अपने गांव देवैथा से 500 मीटर के अंदर ही उस रेलवे लाइन के किनारे उसको फेंका गया था। वश उतार लिए गए थे। इतना निर्दयता से पापियों ने उनको मारा, उनकी हत्या की। अब पुलिस के लिए तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। फोर्स के ही जवान मारे गए थे। जनता में भी बहुत गुस्सा था, सदमा था। तत्परता दिखा के पुलिस ने कहा कि हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया, 4 लोगों को पकड़ के जेल भेजा। उनमें शायद सुना मैंने कुछ लोगों के पैर में गोली भी लगी। कुछ दिनों पहले एक और वहाँ बताया गया कि यह भी उस घटना में था और इसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा हुआ था। और ये भी इसका दुस्साहस है कि मोटरसाइकिल लेके उसी क्षेत्र में आके अभी गड़गड़ा रहा था और रहने वाला कहाँ का है? पटना के पास फुलवारी शरीफ का। और यहाँ पुलिस से मुकाबला हुआ, पुलिस पे उसने गोली चलाई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वो मारा गया। कहानी जो भी हो, सवाल उठना स्वाभाविक था। अब हमारा ये कहना है कि ये मुठभेड़ सही थी गलत थी, इसके पचड़े में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। जो तस्करी हो रही है बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सप्लाई दी जा रही है शराब की बिहार को, ये रुकना चाहिए। ये मिली भगत से हो रही है और लगातार हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, इस दिशा में मैं चिंतित हूँ। हमारा जिला, हमारे नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं। अफीम और अफीम से बनने वाली हीरोइन कौन नहीं जानता। गाजीपुर में अगर दूर के कहीं से कोई तिलकहरू आता है तो सबसे पहले पता करता है कि घरवा में कोनो हीरोइन पिए वाला नहीं खे ना। बड़े बड़े घर के लोग और रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले। मेरी पीड़ा वहाँ है। भांग, चलिए भाई इसको औषधि बता दीजिए। गांजा को हमारी सरकार अवैध मानती है।
और प्रतिबंधित है, लेकिन गांजा एक तरह की घास है और पता नहीं यहाँ तो नहीं लेकिन बिहार में बड़े पैमाने पे पैदा होती है। यहाँ से शराब की खेप जाती है और उधर से गांजे की खेप आती है। तस्करों की जो योजना है मैं उसका वर्णन कर रहा था। ये तस्कर लक्ष्य करते हैं कहाँ बड़ा मेला लगना है, कहाँ कोई बड़ा आयोजन होना है और उसमें कितनी खपा लगेंगे। इस योजना को, जो तस्करों की योजना है, उसको रोका जाए। इधर से दारू की खेप जाने वाली, उधर से गांजे की खेप आने वाली, विषय ये था। अब उसको तोड़ मरोड़ के एडिटिंग करके ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया। मैं तो खुद इन महात्माओं का बड़ा सम्मान करता हूँ भाई। मैं बाबा हथियाराम बाबा का जो सिद्ध पीठ का मठ है वहाँ अक्सर जाया करता हूँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, उनके दर्शन पाके धन्य हो जाता हूँ। वहीं पर भुड़खुड़ा का मठ है, सिद्धपीठ का मठ है, वो भी वहाँ जाता हूँ। मौनी बाबा का मठ है चोचकपुर में, कीनाराम बाबा का मठ है, द्वारिकाधीश का मंदिर है बीरपुर में, कहाँ नहीं हर जगह। और संतों का तो सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। और मैं नहीं, मेरे पिताजी के समय से मेरे परिवार का ये संस्कार है कि हम कोई भी भेद नहीं रखते। तो उनके शान में गुस्ताखी करना तो मैं सोच भी नहीं सकता। उन तस्करों का ये मंसूबा है कि वो इस तरह से सप्लाई कर देंगे कहीं भी और खपा देंगे कहीं भी, और उससे बीच से बातों को उड़ा करके और कहीं से कहीं को जोड़ करके। मैं इस तर्क में नहीं जाना चाहता। मेरे द्वारा कही गई बात और उसको एडिटिंग करके मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत की गई बात से जिस किसी को आघात लगा हो, हम उन सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। मेरी मंशा ऐसी नहीं है और न मैं इस स्वभाव का हूँ। तो मित्रों, हमारे साथ देखिए सांसद साहब थे और सांसद साहब का जो भी वायरल वीडियो और विवादित वीडियो चल रही थी उस पर गाजीपुर के एक श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा नेता भी हैं, उनका इंस्टाग्राम पर मैं सुबह कल देखा तो बहुत कुछ सांसद साहब को कहे थे। मैं आज सांसद साहब से पूछ करके स्पष्टीकरण भी ले लिया हूँ। सांसद साहब शायद क्षमा भी मांग लिए हैं साधु संतों से और सांसद साहब बता रहे हैं। और सांसद साहब जो बयान में दिए हैं उसको आप पूरी वीडियो को जाकर देखिए, ताकि शॉर्ट वीडियो कोई एडिटिंग करके शायद डाल दिया है, जो कि ये कई बात बार बार आ रही है। और सांसद साहब से मैं फिर अगले बार कभी मिलूँगा तो आपको बहुत मुद्दा है, इनके साथ हम लोग बात करने की औकात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को स्नेह प्यार देते हैं, इसके लिए आपको सादर प्रणाम और सभी मित्रों को सादर प्रणाम।